उसमें लगा है ओम प्राची दिग्नाधिपति रस्तो दत्या अश्वः तेभ्यो नमो अधिपति। आदित्य पूर्व की दिशा में आपका जो अग्नि, भगवान को ईश्वर को अग्नि के रूप में कहा गया, अग्नि स्वरूप परमात्मा जो पूर्व दिशा के स्वामी है, वह हमारी रक्षा कर रहे हैं। और रक्षा का साधन क्या है? सूर्य की किरण है। अगली बार मतलब सूर्य चिकित्सा, सूर्य की किरणों से चिकित्सा होती है ना, तो सूर्य की चिकित्सा, सूर्य की किरणों से चिकित्सा का प्रावधान उल्लेख कहा गया है अथर्ववेद। फिर वो कहते हैं ओम प्रतीचित गणोधिपति प्रतापपुर प्रतापपुर मतलब होता है विषैले, विषैले जो जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनसे रक्षा करने के कहते हैं प्रतीचित गणोधिपति प्रतापपुर स्थान। अन्न, अन्न मतलब औषधि भी है और भोजन भी है। तो भोजन चिकित्सा, आहार चिकित्सा आ गई। आहार चिकित्सा से हम विषाणु जो होते हैं, कीटाणु, उनसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। फिर कहा ओम उदीचित सोमोधिपति स्वजो रक्षता सानिष्ठ। जो विद्युत होती है वह हमारी रक्षा करती है। आप जानते हो जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं कि हमारा जो जीवन शक्ति, जिसको प्राकृतिक चिकित्सा में जीवन शक्ति कहते हैं, उसको ही इलेक्ट्रिक कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हमारी पूरी शरीर में विद्युत है जिसके कारण जीवित है। तो ये जो विद्युत की किरणें हैं वह हमारी रक्षा कर रही है। अभी देखते होंगे कि कई एलोपैथी में लेजर किरणों का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सिस्टम से हम उसका इलाज करते हैं। तो वह उस पद्धति से हम हमारी रक्षा होती है। अर्थात परमात्मा हमारी रक्षा कैसे करता है? विद्युत से रक्षा करता है। फिर कहा ओम दुर्वात विष्णुधिपति कलमास की सुरक्षा। जो विषैली गैसें निकलती है जमीन से, जो कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति हमने होती है, उनकी रक्षा कैसे होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से मिलता है? वनस्पति से, पेड़ों से मिलता है। तो पेड़ों के माध्यम से परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है। और फिर कहा वर्षा, आप मतलब चल लग गया। ओम ऊर्ध्वाधि बृहस्पति सत्रो रक्षा बृहस्पति है। सत्रो मतलब रोग के कीटाणु, उनसे रक्षा कौन कर रहा है? वर्षा का जल, अर्थात जल चिकित्सा। इस प्रकार पांचों महाभूतों से चिकित्सा का वर्णन वेदों में है। इस प्रकार यदि हम इन पांचों तत्वों से ठीक प्रकार से उपयोग लेना सीख जाएं और हमारे शरीर में किस तत्व का अभाव है, अधिकता है, उसको ठीक करना सीख जाएं, तो हमारा जीवन जो है बिना दवा के चले। और उसको बीमार नहीं होना चाहिए। बीमार होने के लिए हम नहीं बने, स्वस्थ रहना है। अभी साहब कह रहे थे और हमारे जो प्रो वाइस चांसलर वो भी कह रहे थे, तो इस समय मुझे भी एक अपना निजी अनुभव सुनाने का मन हो रहा है। अगर आपके अंदर विश्वास है और दृढ़ संकल्प है तो ये व्यक्ति काम करती है, बहुत कारगर करते काम। मैं जब रीवा में एसपी था तो ईडी वर्क में बहुत काम किया भाई। तो वहाँ के समय 2005 के गड्ढों में आपको सड़क ढूंढना पड़ता है, ऐसे आते थे। तो गड्ढों में सड़क ढूंढते ढूंढते घूमता था गाड़ी में। तो एक बार बहुत जग लगा, तेजी से गाड़ी चली तो मुझे बैक पेन हो गया। इतना पेन हुआ कि जब मैं शाम को आया तो मुझे घर में उतारा गया वाकई, वो मुझे पलंग पर उतार दिया। उसके बाद में कमर मतलब करवट लेने में भी मुझे मुश्किल, करवट नहीं लेना पड़ा, इतनी ज्यादा पेन। डॉक्टर को बुलाया तो सब उन्होंने कहा जब एक्सरे किया तो उन्होंने कहा साहब आपको स्लिप डिस्क हो गया और आप 6-7 दिन पड़े उठ नहीं सकता। तो 6-7 दिन तो मैं वहाँ रहा। उसके बाद कहा कि साहब बॉम्बे जाइए, वहाँ दिखाइए, जब इलाज कराया। 1-8 महीने में मुंबई गया। हमारे इंदौर के डॉक्टर ने समा सब जानते हैं, डॉक्टर ढुलकिया, वो अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, बॉम्बे अस्पताल में थे, उनको दिखाया। अरे उन्होंने कहा आपको तो बहुत सीवियर वो है प्रोलेप्स हुआ है जिसका, आप तत्काल भर्ती हो जाइए, कल ऑपरेशन करूंगा। मैंने कहा यहाँ तो फंस गया, मैं तुमको दिखा के आया था। मैंने कहा मैं पैसा लेके नहीं आया। बोले आप एसपी हो क्या? तो मैं ट्रेस कर देता हूँ, उस वक्त थाने पैसा आ जाएगा, आप तो भर्ती हो जाइए, ऑपरेशन कर देता हूँ। मैं किसी प्रकार बहाना बना के बाहर निकला, फिर मैं सीधा टिकट कटा के आया। मैंने कहा मैं योग करता हूँ। और पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कि योग तो हर समस्या का समाधान, हर रोग की चिकित्सा है। मैं योग से ही ठीक होऊंगा। आपको आश्चर्य होगा, 3 महीने के बाद मैं बैडमिंटन कोर्ट में था, कुछ भी ना हो रहा और बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीती थी। अब कोई आइए देखते हैं, सब आसन करता हूँ, पूरे आसन करता हूँ। ये रोग हमने बना रखा है। अगर आपका मानसिक शक्ति प्रबल है और प्राकृतिक जीवन शैली आपकी है, तो फिर कोई रोग नहीं। कोरोना में भी तुम जाना चाहो तो हम 1 बजे आओ योग किया, वो या तो प्रभावित नहीं हुए, यदि प्रभावित हुए तो ऐसे ही निकल गया कोरोना जैसा कि सर्दी जुकाम का। मध्य प्रदेश में हमने करीब 2.5 लाख लोगों को योग के माध्यम से उनको घर में चिकित्सा की, 20 मिनट का प्रोटोकॉल बनाया था मध्य शासन की साइड से, और ऑनलाइन उनको चिकित्सा दी, ऑनलाइन को योग कराया। उनमें से करीब 85,000 लोग थे होम आइसोलेटेड, उनमें से किसी को भी अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, घर पे ही ठीक हुआ। और जैसा भी मुझे याद हुआ है कि हरियाणा में
भाई डॉक्टर जयदीप आर्य के माध्यम से योग और नेचुरोपैथी, बहुत अच्छी बात है कि नेचुरोपैथी के योग में शामिल है। हमारे यहाँ जो योग आयोग बनाया वो शिक्षा विभाग में, नेचुरोपैथी आयुष विभाग में। तो इन्होंने नेचुरोपैथी के प्रशिक्षकों को आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। देखिए, जब तक हम इस पद्धति को बढ़ावा नहीं देंगे, इनको अच्छी सैलरी नहीं देंगे, इनका सम्मान नहीं करेंगे, तब तक ये पद्धति प्रसिद्ध नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने किया है और ये हरियाणा शासन के विचार जो प्रस्ताव गया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे हरियाणा सरकार योग को और नेचुरोपैथी को बढ़ावा दे रही है, वह प्रस्ताव शीघ्र मंजूर होगा और उसके माध्यम से सैकड़ों हजारों लोगों को नेचुरोपैथी में व्यवसाय मिलेगा, उन्हें रोजगार मिलेगा और नेचुरोपैथी के माध्यम से लोग स्वस्थ। एक बहुत बड़ा काम है। मध्य प्रदेश योग आयोग के माध्यम से छोटी सी सेवा कर रहे हैं। वहाँ हमने एक एप्लाइड योगा एंड नेचुरोपैथी डिप्लोमा एडवांस एप्लाइड योगा एंड नेचुरोपैथी का कोर्स चलाया। 11 महीने का कोर्स है ऑनलाइन, और एक माह उसको हम प्रैक्टिकल करवाते हैं वहाँ बुला के। 12 महीने में अभी एक बैच तैयार हुआ है। उनकी इतनी डिमांड है कि प्रत्येक योग शिक्षक जो बना हमारा कार्यकर्ता, उसको कम से कम 50,000 के 50,000। और अभी हमारा ब्रिटेन से एक MOU हुआ है, जिसमें हमारे 20 बच्चों को उन्हें इंटरव्यू किया और 2 साल के लिए उन्होंने वहाँ बुलाया है। अब उनका वीजा तैयार हो रहा है, वो ब्रिटेन जाएंगे और नेचुरोपैथी और योग वहाँ लोगों को सिखाएंगे। ये हो रहा है। हमने स्कूलों में भी 10 मिनट का अनिवार्य योग प्रोटोकॉल प्रारंभ किया है। हर स्कूल में, जहाँ प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक और इंटरमीडिएट तक, प्रेयर के बाद 10 मिनट तक उसमें से करीब 4-5 मिनट उनको आसन कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, 2 मिनट तक ध्यान कराते हैं। वो मैंने कहा कि इसका मुझे प्रेरणा भाई कैसे मिला। मैं उज्जैन गया, वहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय, तो मैं जब जाता हूँ, क्योंकि हमारे शिक्षा विभाग वहाँ की मीटिंग लेता हूँ, तो उन्होंने अपना कोई रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। बोले साहब, इस वर्ष उनके यहाँ 219 लड़कों ने 12th का एग्जाम दिया। 219 लोग, उसमें से 214 लोग 214 को फर्स्ट डिवीजन पास हुए। 214 लोग 219 में से। मैंने कहा ये तो गजब हो गया, पास सब हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन कैसे आई? फिर बोले साहब 80 लोगों को लैपटॉप मिला, उनको डिस्ट्रिक्शन मिली थी, तो लैपटॉप भी मिला उनको। तो मैंने उससे पूछा, आप बताइए किसी से बता कि क्या कारण है? ऐसा तो नहीं कि सब अच्छे टीचर आपके यहाँ आ गए या आप बहुत अच्छे स्टूडेंट को ले रहे। उन्होंने मुझसे कहा तो उनके स्कूल में पिछले 8 वर्ष से प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे को 20 मिनट तक योगा करा दिया। 20 मिनट। उसका परिणाम है कि 10 से लेकर 12 तक, अब वो बच्चे जो 6वीं में कर रहे थे, अब वो 10th और 12th में आए हैं, उनका रिजल्ट 90% है। पास तो सभी हुए, लेकिन बताइए जो 219 से 214 को फर्स्ट डिवीजन पास हो, तो ये योग का प्रताप। तो योग और नेचुरोपैथी हमारी जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहिए। ये कहने से नहीं होगा। और ये जो एक बात बता रही, इसी जो मैं मंत्र का आपको बता रहा था, अथर्ववेद के मंत्रों का, उसका जो अंतिम लाइन है, उसमें कहा है यो अस्मान दृष्टि यम एम दिस्पस्तम बोधम वेदमा, अर्थात मैं किसी से द्वेष ना करूं। ये नेचुरोपैथी, और कोई मुझसे भी द्वेष ना करे। जब आप किसी के प्रति सहृदय होते हैं, उसके प्रति मंगल कामना करते हैं, उसके भले की बात करते हैं, भला चाहते हैं, कहते कुछ नहीं, केवल बात सब आपका अच्छा हो जाए, मैं चाहता हूं उसका ठीक, उतने से हमारे अंदर जो गुड हार्मोन्स जनरेट होते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लगता, अपने आप होता है। वो किसी के साथ द्वेष वाले के साथ इसका ऐसा हो जाए, ये गिर जाए, इसका बुरा हो जाए, अपने आप में देश मान हो जाए, वो देश संस्कार बन जाएगा, संस्कार क्रिया बनेगा, क्रिया से कर्मा से बनेगा, कर्मा से क्रिया होगी, तो आप जंजाल में फंस जाएंगे। इससे क्या करना? इसलिए भगवान कहते हैं वेद में, यू अस्मान देशि यम वयम दिस्मस्तम भोजम वेदमा। हे प्रभु, मैं किसी देश करूंगी और कोई मुझसे भी न कर। और यदि अज्ञानता पूर्वक, क्योंकि हम सर्वज्ञ तो नहीं, कभी कभी गलती हो जाती, अज्ञानता पूर्वक मैं किसी से द्वेष करता हूं या कोई मुझसे द्वेष करता है अज्ञानता पूर्वक, तो मैं निर्णय नहीं करूंगा, इसका निर्णय आप करिए। कितनी बड़ी बात, कितनी उदार भावना है। ये प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य सिद्धांत होना चाहिए कि हम द्वेष भाव, यदि द्वेष बहुत सारे रोगों से आप बच जाएंगे। तो देश से क्रोध, तनाव, तनाव से डायबिटीज, ये रोगों की श्रृंखला चल रही। तो प्राकृतिक चिकित्सा आज के युग में जीवन पद्धति बनना चाहिए, योग को जीवन शैली बनना चाहिए। और प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने तो कितना बड़ा काम किया, लोगों को सुबह जल्दी उठना सिखा दिया, लोगों को आप जाइए, आप कहीं पार्क निकल जाए, कहीं निकल जाइए, लोग योग करते हुए मिलेंगे आपको। कितने लोग जो हैं बीमारियों से बच रहे हैं। इस रास्ते पर समाज को चलना है। हरियाणा सरकार और भूतपूर्व से एमएटी विश्वविद्यालय के लिए कि इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयास किया
एक इस नेचुरोपैथी दिवस को यहाँ मनाने का किया। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के आमंत्रित किए जो हमारे भावी नागरिक हैं, आप लोग अगर तय कर लें कि हमें दवा की आवश्यकता नहीं है, नहीं होना चाहिए, और मैं ऐसी जीवन जीऊंगा कि आगे चल के मुझे कभी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, तो बताइए कितना लोग हो जाएंगे। अस्पताल जाने की, दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, तो कहने की उस गलती को पकड़ना है, अपनी जीवन शैली को इतनी अच्छी बनाएं कि हमें दवा की आवश्यकता नहीं। योग, नेचुरोपैथी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों के सहयोग से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ उन्नतशील भारत बन पाएंगे। आप बताइए, हमारी बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से प्रगति हुई, हम दुनिया में तीसरी आर्थिक व्यवस्था बन गई, परंतु अगर हमारे नागरिक बीमार हैं, यदि स्वस्थ नहीं हुए, हमारे बच्चे अगर स्वस्थ होंगे शरीर से और मन से भी। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ बच्चों से, क्योंकि हमारे बच्चे सामने बैठे हैं, लोगों में आजकल क्या हो रहा है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक न्यूज आ जाती है कि फलाना बच्चा जो है परीक्षा में फेल हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। 7वीं, हमारे भोपाल में 7वीं क्लास की बच्ची फेल हुई, आत्महत्या कर ली। 6वीं 7वीं, बताइए आत्महत्या नहीं जानते, वो कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा, ये डिप्रेशन क्यों हो रहा, निराशा या अवसाद क्यों आ रहा? क्योंकि हम कहीं ना कहीं भटक गए, हम अपने आध्यात्म से, हम अपने जो हमारी जो नीड है उससे कहीं ना कहीं भटक गए। उस तरफ हमें लौटना चाहिए, हमें बहुत विश्वास बनना चाहिए, हमें थोड़ी सी आध्यात्मिकता अपने जीवन में लाना चाहिए। सब कुछ यही नहीं है केवल पास होना। आप देखिए हमारे प्रेसिडेंट, भूतपूर्व प्रेसिडेंट कलाम साहब, वो पायलट की परीक्षा में पास नहीं हो पाए थे, लेकिन जीवन तो खत्म नहीं किया उन्होंने, पर वो इतने बड़े पद पर पहुंचे। और मुझे याद है उन्होंने लिखा है, एक महात्मा मिले, वो जो स्वामी शिवानंद जी महाराज, उन्होंने कहा कि क्यों चिंता करता है, एक दिन ऐसा आएगा जब तीनों सेनाओं के जो चीफ है वो तुम्हें सल्यूट करेंगे। तो ऐसा हुआ, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कोई परीक्षा में फैलाना जीवन के अंत नहीं है, इसलिए हमें कभी निराश होनी चाहिए, हमारे बच्चों को निराश होनी चाहिए। सफलता असफलता आती रहती है, जाती रहती है, उसको बहुत ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देना, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी नहीं देखना, यम नियम का पालन करना चाहिए। योग में क्या लिया, पहले से यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सोशल कंडक्ट है, और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान ये नियम है। यदि कोई बच्चा 6वीं से लेकर 8वीं 9वीं से लेकर ये नियम का पालन करता है तो जीवन के किसी क्षेत्र में जाए कभी असफल नहीं हो सकता। वो जिस क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र में वह सफल होगा और अपना और अपने देश का जो है नाम रोशन करेगा। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ विश्वविद्यालय को कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मुझे सम्मानित किया, और मुख्य रूप से डॉक्टर जयदेव जी को ये उनका एक प्रेरणादायक यहाँ भाषण मुझे सुनने मिला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।